सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज जो था मैं एक थोड़ा अलग टाइप का काम करने जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये जानकारी आपके साथ भी शेयर हो जाए। देखिए, ये मेरे पास अभी MDF रखा हुआ है। तो कस्टमर ने बोला कि मुझे कुछ उसका लोगो और कुछ एक स्लोगन जो है वो हमें उस पे कटिंग करके इस पे लगाना है। ठीक है, तो अब क्या था कि बहुत बारीक लेटर थे, तो वो थोड़ा कटिंग में पॉसिबल नहीं थे, और इसमें कुछ काम जो है इनग्रेविंग वाला होना था। तो मैंने क्या करा है कि पहले मैं आपको समझा देता हूं, तो आपको आगे वीडियो इजी समझ में आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, दो टाइप की फाइलें बनाई है। एक प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग में क्या है कि मैंने जो प्रिंट लोगो करना है, उसका लोगो और स्लोगन, वो मैं पहले प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद क्या है कि इनग्रेविंग का, तो उसके लिए क्या है कि हमारी दो फाइलें अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, एक प्रिंटिंग वाली हो गई है और एक इनग्रेविंग का। इसमें दो टाइप का काम है। ठीक, उनका जो लोगो है वो कलरफुल है, तो उसको मैं पहले प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी जो काम है इनग्रेविंग वाला, वो इनग्रेव कर दूंगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं कि इसकी फाइल भी लगभग तरीका सबका एक है, जिसमें दो मशीनों पे काम करा जाता है। दो मशीनों पे काम करा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी जगह कोई भी काम करना है, जैसे इनग्रेविंग करना है, तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि बिल्कुल हमारे डिजाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो उसके लिए क्या है कि दोनों फाइलें एक साथ बनेगी। तो उसके लिए क्या है कि प्रिंटिंग में भी मैं 4 मार्क दूंगा चारों कोनों पे। ठीक है, और आपकी जो इनग्रेविंग वाली फाइल है उसमें भी 4 मार्क दूंगा बराबर नाप पे। ठीक है, अभी क्या करूंगा, जैसे मैंने प्रिंट कर रहा हूं, तो प्रिंटिंग में मेरे चारों जो है लोगो जो है वो मार्क जो है वो प्रिंट होंगे। फिर मैं जब लेजर वाली मशीन पे जाऊंगा, तो उस पे जो है उसी मार्क को बेस मान के मैं चारों साइड बीम मार के देख लूंगा कि ज्यादा फर्क तो नहीं है। देखिए, एक आधे mm का तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अपने तरफ से कोशिश ये करना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट काम करें। तो ये वाला काम जो है इस टाइप में होगा। और जो ये काम मैं जैसे ये जो कर रहा हूं, ये आप ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे करेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप जो आजकल एक बर्थडे गिफ्ट चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जो सी डेट में जिस किसी का भी बर्थडे रहता है, तो उसको हाईलाइट करते हैं, जैसे दिल का या कोई और लोगो लगा के उस डेट को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो वो काम भी दो टाइप में होता है कि उसमें क्या होता है कि मिरर इमेज प्रिंट होती है, और कुछ उसमें बेल और बूटे रहते हैं, वो क्या है कि इनग्रेव होता है। तो इनग्रेविंग में थोड़ी सी ज्यादा जो है आपको लाइट मिलती है। जैसे ही आप एक्रेलिक के बीचों बीच से नीचे से बेस से लाइट देंगे, तो पूरी की पूरी वो इमेज जो है चमकेगी। आपकी जो आपने प्रिंट करी है वो भी, और जो इनग्रेव करी है वो भी। तो टेक्निक बिल्कुल यही वाली रहेगी, बस उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज हो जाएगा कि जो बेस बनाएंगे जिसके नीचे से उस लाइट पे, उस पे प्लेट पे पूरी आप लाइट ग्लो करा रहे हैं, तो लाइट जो है छुपी हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि एक छोटा सा स्टैंड बनता है। ठीक, और उसके बीचों बीच में ऐसे करके वो आपकी एक्रेलिक की सीट पड़ जाती है, और नीचे जो है LED स्ट्रिप लगी रहती है। ठीक, और उसके नीचे जब LED जलती है, तो पूरी की पूरी फोटो और डेट जो है हाईलाइट हो रही होती है। तो ऐसा ही है क्या कि एक दो मेरे मित्र हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये खैर वो तो पहले से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए जो है ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी, मिलेगी, तब जाके आप परफेक्टली उस काम को कर लेंगे। तो मैंने कोशिश करी है कि जो नए लोग हैं उनको हेल्प हो जाती है। देखिए, एक साल बीतते हुए खुद से भी ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो बंदा क्या है कि अपना काम इजीली कर लेता है। लेकिन नए बंदे के लिए क्या है कि हर चीज थोड़ा सा ना दिमाग में
रहता है कंफ्यूजन कि ये सही है या गलत है। तो देखिए अभी जो मैंने बताया तो उससे क्या है कि उसकी बेस मजबूत हो गई कि हाँ ये काम इस टाइप में होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की भी। तो अभी मैंने ये सीट रख ली है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस पर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ठीक है भैया, तो चलते हैं, आप वीडियो को शुरू करते हैं, प्रिंटिंग स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, तो जैसा मैंने अभी बताया था, ये देखिए जहां मेरी उंगली है यहाँ मार्क है, ठीक, और दूसरा मार्क आपका ये है, तीसरा वो है, चौथा ये। और ये वाली प्रिंटिंग जो हुई थी, अगर आप स्पोर्ट फाइल नहीं बना पाते हैं तो आपके मशीन में ही वो ऑप्शन है वैलिड इमेज का। उसमें क्या होता है कि जो चीज आपका कलर रहता है, जो इमेज रहती है, उसके नीचे ये क्या है कि स्पेशली जो है वाइट ऑटोमेटिकली कर देता है। अब जैसे क्या था कि मेरे इसमें मैंने सारा मैटर हटा रखा था, तो उसमें क्या था कि इसने वैलिड इमेज पे ये क्या करा कि इसने इसके नीचे जो है वाइट कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा इम्पोज हो गया, उठ गया है, ऐसे छूने पे फील भी होता है। तो एक तो ये चीज हो गई। और दोस्तों एक दो मित्रों ने मेरे से ये पूछा कि इस पे पास का क्या चक्कर है। तो बेसिकली क्या है कि पास जो है कि आप जितने पास देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये प्रिंट करना है, तो उस लाइन पे क्या है हमारी मशीन जो है 8 दबे, अगर आपने 8 पास पे दिया तो 8 दबे कंटिन्यू प्रिंट करेगी। तो जो लोग पहले से हैं तो उनके लिए तो उनको तो ये पता है पास का, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं भी कोशिश वो करता हूं कि जैसे मेरे पे किसी का कॉल या कमेंट आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि अब उन चीजों को भी बता दिया। अगर एक दो लोगों ने मेरे से ये बात पूछी तो हो सकता है कि ये चीज और लोगों पे भी ये जानकारी ना हो, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। दूसरा क्या है कि ये इसके हेड के देखिए, हेड जो है जो मेरी मशीन का है ये जेन 5 है, ठीक। इसमें क्या है कि हमने एक साथ जो है अपने 2 कलर ले रहे हैं एक हेड पे। तो आप उसमें क्या होगा कि इसकी स्पीड जो है मशीन तो उतना ही मूव करेगी, ठीक है, लेकिन जो इसका प्रिंटिंग का पैच है वो छोटा हो जाएगा। जैसे अभी जो है 2 हेड पे है, 2 हेड कलर के हैं, एक वाइट का है, ठीक। अगर इसी के जगह अगर हम 4 कलर के लगा देते हैं, जैसे CMY के चारों हेड जो है अलग अलग हैं, ठीक है, चारों कलर के लिए, तो जब ये प्रिंटिंग कैरेज स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी प्रिंटिंग का स्पीड बढ़ जाएगी पर स्क्वायर फीट जो है। जैसे जो काम ये आधे घंटे में कर रही थी, तो जैसे ही हम इसमें 2 हेड और इंक्लूड करेंगे तो ये क्या है कि वो जॉब जो है 15 मिनट में निकाल देगी। तो देखिए कुछ लोगों में क्या है कि वार्निश और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वार्निश का हेड हम ले कि ना ले। तो देखिए वार्निश का हेड उसके लिए ज्यादा उपयोगी है कि जो लोग जैसे आपने पुरानी फोटोएं देखी होंगी कि जैसे भगवान की या किसी देवी देवता के जो आभूषण होते थे वो उसको दिखाना होता था पेवर गोल्ड में। तो इसके लिए क्या होता है कि फॉइलिंग होती है, तो उसको प्रिंट करने के बाद उसको क्या है कि इसके ऊपर गोल्डन फॉइल रख के उसको क्या हीट प्रोसेस से निकालते हैं। तो तब क्या होता है कि वो जो गोल्डन आपने मतलब वो सॉरी स्पोर्ट वार्निश दे रखा है, तो जहां जहां पे आपने सेलेक्ट कर रखा वहां पे क्या है कि वो जो फॉइल लगाएंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। और बाकी जगह जहां पे आपने वार्निश नहीं दे चला रखा वहां पे वो नहीं चिपकेगी। तो अब ये देख लीजिए कि आपका इस टाइप का काम है तो ठीक है,
क्योंकि देखिए सारे हेडों को प्रॉपर डेली बाय डेली चलाना जरूरी है। अगर इन केस आपका कभी कहीं दूर चले गए तो आपको इतना जरूर करना है, 1-2 दिन के लिए चले गए तो जैसे एक दिन का गैप तो चल जाता है। जैसे आप सैटरडे काम करके संडे ऑफ रहता है तो मंडे को ऑफ ऑन करते हैं, मान लीजिए उससे 1-2 दिन और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर कोई आपके नजदीक में बंदा है कि जो खाली मशीन को खोल दे और ऑन हो जाए मशीन, इससे भी ये रहता है कि हेड जो है प्रॉपर जो है मतलब ये इंक, इसकी इंक और उसमें क्या बोलते हैं जो थक्के बनते हैं वो शायद न बने। लेकिन इसको क्या है, पर्ज कराना जरूरी है। अगर पर्ज कोई करा देता है तो ज्यादा अच्छा है। मतलब कहने का मैं इंक उसमें से फ्लो करा दिया, मान लीजिए किसी वजह से अगर कुछ जाम भी हो रहा है तो वो जाम नहीं होगा। पहले नंबर तो यूवी वाली इंक जो है ये जल्दी ड्राई नहीं होती है। आप इसे हफ्तों रख देंगे तो सूखेगी नहीं, कि जब तक कि इस पे यूवी रेज ना पड़े। तो एक तो ये भी चीज है। दूसरा क्या है, ये दिक्कत जो है इसकी कैपिंग की वो आती है छोटी मशीनों पे जो कैपिंग वाले हेड है। अब इसका क्या है कि हमें कोई पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। ये होता है कि हफ्ते में 1-2 दिन में इसके नीचे से ही हम तो चिपका देते हैं, वो टिश्यू पेपर पे अपना इसका सॉल्वेंट लिया और उसे चिपका दिया, जिससे क्लीनिंग भी कह देते हैं। तो उसका काम ये हो गया। दूसरा और क्या चीज है, हाँ डेली चलाना जरूरी है। आपको कोई जॉब नहीं है तो आप वाइट के साथ कोई स्पूट फाइल बना के रखें टेस्टिंग के लिए, कि कोई जॉब नहीं है तो उसे आपने चला दिया। तो उसमें क्या होगा, एक 3 फीट बाई 1 फीट 2 फीट बाई 1 फीट का कोई प्रिंट बना के रखें, उस पर आपने चला लिया। अगर आपको फुल चलाना है तो फुल का भी ऑप्शन है इसमें, और अगर नहीं कि हाँ मुझे थोड़े ही में चलाना है तो उसमें आपका थोड़ा सा इंक खत्म होगी। सबसे ज्यादा जो इंक खत्म होती है हमारी वो होती है पर्जिंग में। अगर मशीन आपकी चलती है तो इतनी ज्यादा इंक जो है आपकी नहीं लगेगी। लगभग ये समझिए कि 12 से 13 लीटर जो इंक जो है, अगर आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं तो 12 से 13 लीटर इंक जो है आपकी पूरे साल में वैसी पर्ज करने में निकल जाएगी। ठीक है। और अगर आप इसे चलाते हैं तो चलाने का क्या है कि इसका जो है 1 ml जो है पर स्क्वायर फीट में कंज्यूम करती है। ये 1/1 के टुकड़े में 1 ml आपकी लगेगी ये इसकी इंक। तो ये चीजें मैंने छोटी छोटी बताने की कोशिश करी। बाकी भाई मशीन आपकी है तो आप इसको प्रॉपर ऑयलिंग और हर चीज पे ध्यान दें। इवन मैंने तो बेल्ट पे भी हल्की हल्की ग्रीसिंग करी हुई है। और यही सब छोटी छोटी जानकारी होती है, इसको प्रॉपर देखें। और इसकी रेल पे जो रेल इन द सेंस कहने का मतलब जिस पे ये पूरा का पूरा कैरेज मूव करता है उस पे ऑयलिंग कर दें, और अपना वायर और इन सब चीजों को नजर मारते रहें। और मैं बार बार कहता हूं कि भाई मशीन पे थोड़ा कपड़ा हाथ मारना जरूरी है। उससे क्या रहता है कि आप जब ऐसे इस पे कपड़ा मारते हैं तो बहुत सारी चीजें, कुछ कमियां दाएं बाएं रहती हैं, वो आपको नजर आ जाती हैं। अगर आप कपड़ा ही नहीं मारेंगे तो उसमें क्या है कि कोई चीज पीछे गए नहीं तो आपने देखा ही नहीं, तो कुछ नुकसान हो सकता है। और बाकी चीजें तो ठीक ही ठीक है। और ये जो कैपिंग वाले हेड होते हैं, जैसे आपका ये एक ही साथ जिसमें सारे के सारे हेड एक ही साथ रहते हैं, उनको क्या है कि उनकी पैकिंग जो है बहुत जरूरी है। उसका जो कैपिंग, जहाँ पैकिंग मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं, मतलब जहाँ पे कैपिंग वो आगे होल्ड करके ऑटोमेटिकली वो जो है उसको कैपिंग उसके साथ ही लग जाती है। तो इन सब चीज़ों का उनको ध्यान देना होता है। और उसमें तो क्या है कि वो हेड के जितने एरिया में हेड की नोजिल होती है उतने दूर में वो क्या है कि पूरा एक कैपिंग बनी रहती है। तो उसमें आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, ऊपर से डाल देंगे। जैसे हफ्ते में 2 दिन थी, अगर कंटिन्यू आपकी मशीन चल रही है तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। ज्यादा टाइम जब खड़ी रहती है तो आपको ज्यादा जरूरत है। तो कई बार क्या होता है कि किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि मशीनें जो है ना सही इंस्टॉल नहीं हो पाती हैं, तो उनको सही से शुरू से ही दिक्कत आती है। हालांकि काफी आप छानबीन के करके तो लेनी ही चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में क्या है कि हो जाता है ऐसा, और कुछ नहीं कहा जा सकता। और देखिए भाई, मैं किसी भी कंपनी का फेवर नहीं ले रहा और किसी को कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि कंपनी वाले कोई जो है वो
आपको प्रॉपर सर्विस नहीं देते, ये सभी के साथ है। आपकी मशीन अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो गई है और वैसे कोई और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा क्या आता है कि आपका हेड जो है वो ब्लॉक हो गया, बस इतना ही है। और बाकी इसके साथ आपको आपका वो होता है, चिलर होता है। चिलर का आप देखिए महीने दिन में चेंज कर देते हैं पानी तो बड़ा अच्छा है। इसमें 5-5 लीटर की 2 कैन, शुरू में तो 5-5 लीटर की 2 कैनियां लग जाती है, बाद में तो 7-8 लीटर ही जो है पानी इसमें आता है। और बाकी और चीज तो किसी ने कुछ ऐसा पूछा नहीं, बाकी यही सब चीजें पूछी थी। तो मैं भी अब कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे पे कमेंट आ रहे होते हैं या फोन आ रहे होते हैं तो उन्हीं पे क्या है कि आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। और एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये बोला था कि और जो 2-3 हेड हैं कि जो जैसे 222 और i3200 हो गया और एक है Gen 5i, तो ये क्या है कि ये कमर्शियल हेड है, ये बने ही हैवी ड्यूटी के लिए है। इसको भी मैंने क्या है कि 24 घंटे चलाया, कोई दिक्कत नहीं आई। 24 घंटे इन द सेंस की क्या है कि लेफ्ट राइट नहीं। देखिए जब आपने प्रिंट कभी चेंज करा, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उसे 10-15 मिनट का रेस्ट चाहिए। और हाँ, एक चीज और खास बतानी है कि जो इसकी वैक्यूम के लिए, सक्शन के लिए इस पे जो वो लगा रहता है, इसकी वायरें हैं, वो क्या है कि थोड़ी हीट हो जाती हैं। जैसे आप ज्यादा चला दिया आपने तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो ज्यादा हीट ना हो रही हो, क्योंकि जब पूरे बेड पे आप प्रिंट चलाते हैं तो क्या रहता है कि सक्शन ज्यादा खींचता है। अगर जैसे खुला रहता है तो उसको एयर मिल जाती है तो पूरा का पूरा वो जो है ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। और जैसे ही पूरे बेड पे आप कुछ करके चला रहे तो हर 1 घंटे बाद आपने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद नजर मारना जरूरी है कि ओवर हीट ना हो उसकी वायर। अगर ऐसा हो रहा है तो आप चाहें तो उससे मोटे गेज की वायर लगवा दें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं ज्यादा काम करता हूं उस पर 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे तो वो हीट होती है, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उससे जैसे 5-6 mm से ऊपर की तार डलवा दूंगा तो बेफिक्री हो जाएगी। लोड तो है ही है भाई सक्शन का। और तो बाकी चीजें तो सब ठीक ठाक है। और हाँ, एक आध जो थे मित्र थे, उन्होंने मेरे पे कुछ फोटोएं भेजी हैं कि जैसे टाइल पे प्रिंटिंग के लिए। तो देखिए टाइल पे प्रिंटिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि इस पे पहले आपने बेस कोट मारना है स्प्रे गन से, और जब प्रिंट हो जाती है टाइल पे उसके बाद आप अपर कोट मारेंगे ट्रांसपेरेंट वाला। और अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा कलर आपके पास आ गया, वैसे तो व्हाइट पे ही ज्यादातर प्रिंट होता है, और अगर कभी ऐसा कोई कलर आ जाए कि जिससे आपका मेन कलर दब रहा है तो उस पे आप व्हाइट बेस मार सकते हैं। व्हाइट बेस मारने के बाद प्रिंट कर दीजिए और उसके बाद फिर अपर कोट मार दीजिए। तो उसमें क्या है कि आपकी टाइल्स हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होगी। और जो आपका ग्लास है, ग्लास पे भी आप जो प्रिंट करते हैं तो उस पे भी पहले आपको क्लियर बेस मारनी पड़ेगी। और हाँ, जब क्लियर बेस आप मारते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसे सदा हुआ है, न तो उसमें मैट और ग्लॉस का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है कि अगर आपका ज्यादा डॉट्स प्रॉपर नहीं लग रहा है उस पे बेस कोट आपने मारी है तो वो क्या होगा कि डॉट डॉट्स ही बना देंगे, और वो क्या है कि देखने में मैट जैसा लगेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मेरा हाथ तो सदा नहीं था, तो वो जो है उस पे जो थे मैट लुक आ रही थी। तो वो फिर ये था कि उल्टी साइड से प्रिंट करा तो ग्लास पे वो फिर ग्लॉस लुक देने लगा। लेकिन फ्रंट से देखेंगे तो वो आपका मैट दिखेगा। और एक तो ये जानकारी हो गई आपका, उसका दे ही दिया। और बाकी इस पे क्या है कि वुड पे तो जरूरत ही नहीं है। और बाकी जो था जो इसका 222 हेड पे था वो भी अच्छा हेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। i3200 हेड इतने देखिए जितने भी 50-60 हजार से ऊपर जा रहे हैं तो सारे क्या है कि अच्छे हेड हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उससे कितना काम ले सकते हैं। अगर आप छोटे हेड हैं मतलब कम बजट वाले
तो वो अगर जल्दी भी खराब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इसका ऐड है तो ये लगभग 1.5 लाख का है, और जो इससे अपर वर्जन है जेन 6, उसकी क्या है कि प्रिंटिंग की स्पीड भी ज़्यादा है और उस क्वालिटी थोड़ा सा इससे और ऊपर है। तो भाई वो तो भाई जितना गुड़ डाल लेंगे उतना ही मीठा होगा। और उसकी और हाँ, एक भैया ने और पूछी थी कि मशीन कौन सी लें, ये रोल टू रोल लें या फ्लैट बेड लें। तो जिसके यहाँ मिक्स काम है तो उसको तो हाइब्रिड लेनी चाहिए। तो हाइब्रिड में ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कि आप जो है दोनों टाइप का काम कर लेते हैं और रोल भी चला सकते हैं उसमें, और आप फ्लैट सर्विस है तो वो भी प्रिंट कर लेंगे, तो आपका काम दोनों हो जाते हैं। और जिसका मतलब कहने का मतलब कि रोल फॉर्म में ज़्यादा काम है, जैसे आजकल ज़्यादातर जगह क्या है कि यूबी मांग रहे हैं, फ्लेक्स भी यूबी पे मांग रहे हैं, तो आपके लिए वो बढ़िया रहेगी। तो कोशिश तो करिए मैंने आपको जानकारी देने की, बाकी कुछ रहता है आप लोग का अब कमेंट आएगा तो उस हिसाब से मैं ये जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगा। क्योंकि क्या है कि मोस्टली मैंने मशीन से रिलेटेड तो जानकारी दे ही दी है, और अगर किसी में कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगा उसे भी आपको बताने की। अभी क्या है कि दिमाग में कुछ चीजें रहती तो है लेकिन पता नहीं जरूरत है कि नहीं है। अगर 1-2 लोगों का कमेंट आ जाता है तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो दोस्तों बातें काफ़ी सारी हो गई, तो इसी के साथ मैं अब विदा भी लेता हूँ। और सॉरी विदा क्या लेता हूँ, अभी तो ये वाला काम जो था जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक्रेलिक पे भी आप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक पे, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। आप उसे वाइट, अब जैसे इसमें कलर आप बंद भी कर सकते हैं। अगर आप केवल वाइट आपने स्पोर्ट फाइल बना रखी है या आपने वैलिड इमेज करके चलाई है, तो इसको क्या है कि आप कलर को बंद कर सकते हैं, तो फिर केवल वाइट प्रिंट हो जाएगा। तो उसमें जो आपका वो बर्थडे गिफ्ट है उसमें ये वाला फॉर्मूला आपका बिल्कुल सक्सेस रहेगा। तो अभी मैंने ये आपको दिखा दिया ये, और अब मैं इसको लेजर पे जो इंग्रेविंग होगी वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं और अपने काम को समाप्त करते हैं। फ्रेंड, तो ये अपनी प्रिंटिंग हो गई और ये मैंने मार के दिखाया आपको। देखिए फर्क आ रहा है यहाँ 1 mm का, तो इसको मैं कम कर लूंगा और थोड़ा सा तिरछापन है यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं अब जो है आरडी वर्क में एडजस्ट कर लूंगा और उसको इंग्रेविंग स्टार्ट कर दूंगा। बस तो इतना ही सा काम है। और एक चीज और, जब इंग्रेविंग करते हैं तो एक ऑप्शन जो है यहाँ से ऑन हो जाता है, उसको खास तौर पे ध्यान देना है। क्या चीज, जैसे अब मैंने जैसे ब्लैक पे इंग्रेविंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो एक ऑप्शन देखो यहाँ से ऑटोमेटिक कई बार ऑन हो जाता है इंडिपेंडेंट का, ये यहाँ पे देखिए। तो इसको जो है आपको ऑफ करना है, अनटिक करना है, वरना क्या होगा सेपरेट एक लेटर जो है इंग्रेव करेगा। इस चीज का ध्यान दें। और यहाँ पे देखिए ये मैंने स्कैनिंग ऑन कर दी है, और यहाँ से ये जो टिक का निशान है इसे भी हटाना होता है, ठीक है। बस यही एक जानकारी देनी थी। और यहाँ पे ये टिक लगा रहता है, ऑटो सिंक्रोनाइज मॉडिफिकेशन लेजर पारा, ठीक है। ये मैंने फाइल सेंड कर दी है। बस अब अपना मैंने सब कुछ अलाइन करके यहाँ से ये रख दिया है, और अब इंग्रेविंग में स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद ये कटिंग हो जाएगा। ये मेरी फाइल आ गई है, ठीक है। और मैं अभी श्री गणेश कर देता हूँ। अब ये देखिए इंग्रेविंग जो है पूरे इस पे हो रही है। अपना प्रिंटिंग वाला इधर है, ये वाला उनको थोड़ा सा भाई इंग्रेविंग पे चाहिए था,
तो इसलिए अब उनको इंग्रेविंग दे रहे हैं। और मशीन की मैंने जो है एनडीएफ के लिए 500 की स्पीड है और 60 और 65 की उसकी पावर दे रखी है, मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर। फ्रेंड, तो अपना ये जॉब कंप्लीट हो गया है। अब ये दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ रख दिया। अब ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा ये डस्ट है, ये साफ हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रॉपर बढ़िया लगेगा। देखिए बढ़िया लगा, ये प्रिंट हो गया है और ये इनग्रेव हो गया है। तो दोस्तों ये सब मैंने जानकारी दी आपको। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी ये जानकारी बढ़े।